आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि उबंटू काफ़ी यूज़ होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। हम चाहते हैं कि एक बेसिक आइडिया हो जाए। और आज हम के लेक्चर में हम टर्मिनल की कुछ कमांड्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो है उबंटू का बेसिक आर्किटेक्चर है। इसे डेस्कटॉप कहते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में आप जाएं तो आपके पास होम का एक डायरेक्टरी होगी, ठीक है। और होम के अंदर आपका डेस्कटॉप एग्जिस्ट करता है, डाउनलोड्स और कुछ और फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माय न्यू फोल्डर, तो आप क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन कुछ फ़ोल्डर्स पहले से एग्जिस्ट करते होंगे। तो बेसिकली होम क्या है? होम हर यूज़र की अपनी डायरेक्टरी होती है, क्योंकि उबंटू में आपके मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। हर यूज़र की अपनी परमिशंस होंगी और अपनी होम की डायरेक्टरी होगी, ताकि वहाँ पे वो एक यूज़र अपना एक सेटअप कर सके, फ़ोल्डर्स का भी और फाइल्स का भी। लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि सारे काम जो हम बाय यूजिंग माउस एंड जीयूआई करते हैं, हम टर्मिनल से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया है, आप ये काम टर्मिनल से भी कर सकते हैं। हम टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे शो एप्स में। टर्मिनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, टर्मिनल। तो मैंने टर्मिनल ओपन किए। ये जो पाथ है, ये होम डायरेक्टरी का पाथ है। और अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो मेरे पास सारे फ़ोल्डर्स और सारी फाइल्स जो मेरी एग्जिस्ट करती हैं होम के पाथ पे, वो सारी लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे क्लिक करके इन सारे फ़ोल्डर्स को देखा था, लेकिन बाय यूजिंग टर्मिनल आप एलएस की कमांड यूज़ करेंगे और ये वही फ़ोल्डर्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ मैनुअल मैंने आपको प्रोवाइड किया है कोर्स रिसोर्स में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी पहली कमांड्स को हमने अंडरस्टैंड भी किया। एक और कमांड होती है, वो है cd। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप का एक फ़ोल्डर है, तो मैंने इस फोल्डर में एंटर होना चाहता हूँ, तो बाय यूजिंग माउस तो हमने डबल डबल क्लिक करते थे, राइट। लेकिन अगर मैं टर्मिनल से करना है तो आई विल यूज़ cd, और आगे फोल्डर का नेम आएगा डेस्कटॉप। तो आप देखिए मेरा पाथ जो है वो मॉडिफाई हो चुका है, और अब मैं डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में हूँ। तो बाय यूजिंग एलएस में करता हूँ तो मेरे पास वही फ़ोल्डर आएंगे जो डेस्कटॉप की पाथ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे वो फोल्डर्स हैं जो डेस्कटॉप में एग्जिस्ट करते हैं। और बाय यूजिंग टर्मिनल अगर मैंने ये काम करना है तो मैं cd करूँगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँ, तो और बाय यूजिंग टर्मिनल, तो व्हाट विल आई डू इज़ mkdir, ठीक है। यहाँ पे आगे फ़ोल्डर का नाम आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सब फोल्डर, ये फ़ोल्डर का नाम है सब फोल्डर, एंटर। तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है जिसका नाम है सब फोल्डर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँ, माई सब फोल्डर 2, ठीक है, एक और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। व्हेन विल आई प्रेस एंटर, यहाँ पे क्रिएट हो गया। और अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ बाय यूजिंग टर्मिनल कि फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या फिर जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किए है क्या वो क्रिएट हो चुका है, तो अगेन आई विल यूज़ एलएस, जो मेरी आइटम्स को लिस्ट डाउन करेगा। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा सब फोल्डर भी बन चुका है और सब फोल्डर 2 भी बन चुका है, ठीक है। और अगर मैं अब इस फोल्डर में जाना चाहता हूँ, अगेन आई विल यूज़ cd चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, ताकि मैं फोल्डर में जा सकूँ। लाइक जो मैंने डबल क्लिक करने वाला काम है बाय यूजिंग टर्मिनल कर सकूँ। तो मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल सब फोल्डर के अंदर, तो आप अगेन देखें होम डेस्कटॉप सब फोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा एलएस करूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सब फोल्डर के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। एनीवेज, तो ये हमारे पास चेंज डायरेक्टरी और मेक डायरेक्टरी की कमांड्स होती हैं, जिनको हमने अंडरस्टैंड किए, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास एक और कमांड होती है, वो है टच की। टच एक न्यू फाइल क्रिएट करती है, मिसाल के तौर पे टच, ठीक है, माई फाइल डॉट txt। एक मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी सब फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैं फ़िलहाल सब फोल्डर के अंदर हूँ। तो एंटर करूँगा, एलएस करूँगा, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर मैं सब फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके भी चेक करना चाहूँ तो ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जो मैंने टर्मिनल से क्रिएट की है, यहाँ पे एक और फोल्डर अगर मैं क्रिएट कर दूँ तो यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा,
फॉर एग्जांपल न्यू के नाम से। ओके अगर अब मैं इस न्यू फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो व्हाट विल आई डू, cd चेंज डायरेक्टरी और फिर टाइप करूँगा न्यू। जब न्यू टाइप करूँगा तो मैं एंटर, अब मैं न्यू में हूँ, ठीक है। और ls करता हूँ तो अभी न्यू में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, वाकई में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने mkdir पढ़ी है, तो मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट करता हूँ टेम्प का फोल्डर, तो वो बन जाएगा। ओके सिमिलरली आप pwd कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस पाथ पे हूँ तो pwd जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास पूरा पाथ आ जाएगा कि आप होम के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, सब फोल्डर के अंदर, न्यू के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं टेम्प में जाना चाहता हूँ, अगेन cd टेम्प और दोबारा pwd करूँगा तो अब मेरे पास वो कह रहा है कि डेस्कटॉप में है, आप सब फोल्डर में है, न्यू के अंदर है और फिर उसके अंदर टेम्प का फोल्डर है, आप उसमें हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा पाथ वो बताएगा। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई फ़ाइल है वो डिलीट करनी है, हमने क्रिएट करने का वो देख लिया था कि टेम्प के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने फ़ाइल क्रिएट करने के लिए तो आसान था, टच फॉर एग्जांपल माई फाइल .txt, एक नई फाइल मैंने क्रिएट कर दी टेम्प के अंदर। अगर मैं अभी इसको डिलीट करना चाहता हूँ बाय यूजिंग टर्मिनल तो आई विल डू rm स्पेस माई फाइल, फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ाइल का नाम गलत दे देता हूँ my.txt, तो वो मुझे कहेगा कि आपकी जो my.txt है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्योंकि वो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती। आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ls कमांड, देयर इज़ नो माई फाइल, my.txt नहीं है। तो अगर आपने इस फाइल को डिलीट करना है तो आपको वैलिड नेम देना होगा rm माई फाइल .txt। तो ये जो फाइल आपने बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है। और अगर आपने एक फ़ोल्डर डिलीट करना है तो अगेन इट्स वेरी इजी। पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir टेम्प के फोल्डर अंदर एक और टेम्प का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ तो व्हाट विल आई डू, पहले वेरीफाई करूँगा कि फ़ोल्डर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता बाय यूजिंग ls कमांड। टेम्प का फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो अब मैं क्या करूँगा कि rmdir टेम्प, तो टेम्प का जो फोल्डर है वो डिलीट हो गया। और अगर मैं टर्मिनल को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड हो गए, सो व्हाट विल आई डू इज़ clear क्लियर, तो पाथ मॉडिफाई नहीं हुआ बट टर्मिनल क्लियर हो गया। और अगर मैं फ़ाइल को रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं mv की कमांड यूज़ करूँगा। पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ls करके मैंने चेक कर ली है। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ टच file.txt, ठीक है। और इस फाइल को अगर मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ, एक तरीका तो ये था कि मैं बाय यूजिंग माउस कर लूँ रीनेम। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने टर्मिनल से करना है तो आप करोगे mv, फाइल का नाम जो file.txt था, ये मेरे फाइल का नाम था। अब मैं इसका मॉडिफाइड नाम रखना चाह रहा हूँ न्यू नेम, ठीक है। ये फाइल का नाम है न्यू नेम.txt, एंटर। तो आपके जो फाइल का नाम है वो अपडेट हो गया। एनीवेज आगे चलें, cd डॉट यूज़ होता है अगर आपने एक स्टेप पीछे आना है। फ़िलहाल मैं अगर pwd करके चेक भी कर लें, मैं यहाँ पर हूँ टेम्प के फोल्डर में। अगर मैंने एक स्टेप पीछे आना है और मैं न्यू में जाना चाह रहा हूँ तो व्हाट विल आई डू इज़ cd स्पेस डॉट। तो मैं एक स्टेप पीछे आ गया हूँ, पहले टेम्प में था, अब मैं न्यू में हूँ। आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग pwd। तो अब पहले मैं टेम्प में था, अब मैं एक स्टेप पीछे आके न्यू में हूँ, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इधर एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो टेम्प मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन अगर वो कहता है कि आपने एक ऐसा फ़ोल्डर डिलीट करना है जो एम्प्टी नहीं है, मिसाल के तौर पे टेम्प का फ़ोल्डर जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे आपका rmdir की कमांड काम नहीं करेगी। rmdir टेम्प कर भी दूँ तो वो डिलीट नहीं करेगा। उसने मुझे एरर थ्रो की है कि जो आपकी टेम्प का फ़ोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है, और वाकई में एम्प्टी नहीं है, इसमें एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। सो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, rm-rf और फिर आगे फ़ोल्डर का नाम टेम्प, तो उसने अब डिलीट की है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने रिकर्सिवली फोर्सफुली टेम्प को डिलीट किया है कि टेम्प के अंदर जितना कंटेंट है वो आप सारा पहले डिलीट करो, उसके बाद टेम्प को डिलीट करो। तो उबंटू में
नॉन एम्प्टी फोल्डर इस तरह डिलीट होता है। और फिर cd की कमांड है, अगर मैं cd डॉट डॉट करता हूँ स्पेस डॉट डॉट तो वो एक स्टेप पीछे आता है। बट मैं अगर जंप करके होम पे जाना चाह रहा हूँ सारों को स्किप करके, तो जस्ट टाइप cd एंटर, तो मैं एकदम से एक स्टेप पीछे नहीं आया, सारे स्टेप्स मूव करके होम पे आ चुका हूँ। और अगर मैंने इस शेल को एग्ज़िट करना है तो आई विल यूज़ एग्ज़िट एंटर, तो ये मेरे पास एग्ज़िट हो जाएगा। सो आई विल ओपन इट अगेन, ठीक है। और नीचे वो आपको बता रहा है कि उबंटू का आपने पैकेजेस को अपडेट करने के लिए ये कमांड होती है। अगर आपने G++ एक कंपाइलर है जो हम C++ के कोड को कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और आज के लेक्चर में हम उसे इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं कि उसका वर्जन क्या है। तो उसकी कमांड आपको गिवन है, आप चेक कर सकते हैं, sudo apt डैश गेट अपडेट, ठीक है। ये पैकेजेस को अपडेट करेगा, लेकिन वो पहले पासवर्ड ले रहा है मेरे से, तो अमार आगे मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो आपने पासवर्ड सही एंटर करना है, लेकिन जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो एंटर हो जाएगा। एनीवेज ये इंस्टॉल अपडेट करने के बाद आपने कंपाइलर इंस्टॉल करना है, sudo apt get install G++, ठीक है। तो वो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपके इंस्टॉलेशन में टाइम लग सकता है। फिर वो कह रहा है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, G++ वर्जन। तो वो मुझे कह रहा है कि मेरा जो G++ का वर्जन है वो है 12.3.0। तो अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आता है, इट मीन्स कि आपका G++ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। इन केस ऑफ एनी इशू आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा होगा कि आप अगर प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ एक हैबिट डेवलप करें खुद एक्सप्लोर करने की। तो जस्ट गो ऑन ChatGPT और जस्ट टाइप ऑन गूगल हाउ टू इंस्टॉल G++ ऑन उबंटू, ठीक है। वो स्टैक ओवरफ्लो के या फिर मल्टीपल आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड करेगा, यूट्यूब के कुछ लिंक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको खुद एक्सप्लोर करके आप G++ को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इजी। अदरवाइज़ आप ChatGPT पे जाएँ, प्रॉम्प्ट दें हाउ टू इंस्टॉल G++ ऑन उबंटू, उसने आपको पूरा एक सीक्वेंस बताया है। इस सीक्वेंस को आप फॉलो करके G++ को इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये हम यूज़ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।